नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और बाजार में नया रिकॉर्ड बनता नजर आ रहा है। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे वह निवेश के लिए हो या फिर शादी विवाह और अन्य शुभ अवसरों के लिए गहने बनवाने के लिए, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। देश भर के सराफा बाजारों में सोने और चांदी के भाव जिस तेजी और उतार चढ़ाव के साथ चल रहे हैं, उसने आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सही समय कौन सा है। पिछले हफ्ते जहां कीमतों में जबरदस्त हलचल देखने को मिली, वहीं आज फिर से बाजार में नई चाल शुरू हो चुकी है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आज सोना और चांदी महंगे हुए हैं या सस्ते, और ताजा रेट किस स्तर पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से लगातार सोने और चांदी के दामों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी कीमतें अचानक आसमान छूने लगती हैं तो कभी हल्की नरमी आ जाती है, जिससे आम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि खरीदारी करें या थोड़ा और इंतजार करें। खास तौर पर जिन घरों में शादी विवाह या कोई बड़ा शुभ कार्य आने वाला है और गहने बनवाने की तैयारी चल रही है, उनके लिए यह समय बेहद अहम है। ऐसे लोगों को आज की इस पूरी रिपोर्ट को ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि इसमें न सिर्फ ताजा भाव बताए जा रहे हैं, बल्कि यह भी बताया जाएगा कि आखिर इस उतार चढ़ाव के पीछे असली वजह क्या है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों से लेकर डॉलर की चाल और वैश्विक अनिश्चितताओं का भारतीय सराफा बाजार पर क्या असर पड़ रहा है, और वरिष्ठ विश्लेषकों व एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतों की दिशा किस तरफ जा सकती है। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। साथ ही चांदी के अलग अलग वजन के अनुसार कीमतें किस स्तर पर पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा यह भी चर्चा करेंगे कि जिन परिवारों में निकट भविष्य में शादी ब्याह है, उनके लिए गहने बनवाने का सही समय कौन सा हो सकता है, और क्या अभी खरीदारी करना फायदेमंद रहेगा या फिर थोड़ी प्रतीक्षा करना समझदारी होगी। इसी के साथ आपको 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने के ताजा रेट की पूरी जानकारी भी मिलेगी, ताकि आप बाजार में जाने से पहले पूरी तरह तैयार रहें और किसी भी तरह की गलत फहमी में न पड़े। सबसे पहले दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके भरोसेमंद YouTube चैनल की इस खास रिपोर्ट में, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी के ताजा और सटीक भाव सबसे पहले बताए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना बाजार की हर बड़ी हलचल, हर रिकॉर्ड और हर बदलाव की जानकारी समय पर मिलती रहे, तो चैनल से जुड़े रहना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। अब चलिए सीधे बढ़ते हैं आज के ताजा आंकड़ों की तरफ और जानते हैं कि भारतीय सराफा बाजार में आज चांदी किस स्तर पर कारोबार कर रही है। आज के ताजा भावों की बात करें तो 1 ग्राम चांदी का रेट बढ़कर लगभग 253 रुपए के आसपास पहुंच गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी की कीमत करीब 2024 रुपए के स्तर पर चल रही है, जो छोटे निवेशकों और गहने बनवाने वालों के लिए एक अहम संकेत है। अगर 10 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव आज लगभग 2530 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। इसी तरह 100 ग्राम चांदी की कीमत बढ़कर करीब 25,300 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि 1 किलो चांदी का भाव आज लगभग 2,53,000 रुपए के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि आज चांदी की कीमतों में एक ही दिन में करीब
करीब 4,000 रुपये प्रति किलो की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में हलचल और उत्साह दोनों बढ़ा दिए हैं। हालांकि इतनी तेजी के बावजूद यह भी सच है कि पिछले एक हफ्ते से चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है और भाव एक दायरे में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कभी हल्की गिरावट तो कभी अचानक उछाल। यही वजह है कि बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अगर आप भी चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए मौके और सावधानी दोनों का संकेत दे रहा है, क्योंकि उतार चढ़ाव के बीच सही समय पर खरीदारी करने से अच्छा फायदा मिल सकता है। अब अगर सोने की बात करें तो वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार पिछले एक महीने से जिस तरह सोने और चांदी के भावों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, वह वैश्विक आर्थिक हालात, महंगाई की चिंता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग का नतीजा है। आज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर सोने के दामों में मजबूती देखने को मिली है और 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में अच्छी खासी तेजी दर्ज की गई है। इसके साथ ही चांदी ने भी एक ही दिन में हजारों रुपए की छलांग लगाकर यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में बाजार में और भी हलचल देखने को मिल सकती है। ऐसे में निवेशकों और गहने बनवाने वालों दोनों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सही जानकारी और सही समय पर लिया गया फैसला भविष्य में बड़ा फायदा दिला सकता है। सबसे पहले अगर मौजूदा वैश्विक माहौल की बात करें तो यह साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक तरह का दबाव और अनिश्चितता बनी हुई है। निवेशक लगातार खबरों पर नजर बनाए हुए हैं और हर छोटे बड़े घटनाक्रम का असर सीधे कमोडिटी मार्केट, खासकर सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता को बेहद अहम माना जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच अपने भविष्य को लेकर एक नए पीस फ्रेमवर्क पर बातचीत हुई है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आए हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी धन्यवाद किया गया है कि उन्होंने इस प्रक्रिया में सहयोग किया। जैसे ही दुनिया में किसी बड़े तनाव के कम होने की खबर आती है, वैसे ही गोल्ड पर दबाव बनता है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में सोने की तरफ उतनी तेजी से नहीं भागते। यही वजह है कि इस शांति वार्ता की खबर से मार्केट को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन साथ ही सोने की कीमतों में हल्की नरमी का माहौल भी देखने को मिला। अब अगर आने वाले दिनों के रुझान की बात करें तो केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सोने में कोई एक तरफा बड़ा ट्रेंड बनने के आसार कम हैं। उनका कहना है कि सोना अभी कुछ समय तक रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी एक तय दायरे के अंदर ही ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा। नीचे की तरफ जहां मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, वहीं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी काफी सख्त है। जब भी भाव नीचे की ओर आते हैं तो कई ट्रेडर्स और निवेशक इसे खरीदारी का मौका मानते हुए शॉर्ट कवरिंग करने लगते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिल जाती है। लेकिन जब भाव ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है, जो तेजी को ज्यादा देर टिकने नहीं देती। यही कारण है कि जब तक कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय या आर्थिक इवेंट सामने नहीं आता, तब तक सोने में बड़ी और लंबी तेजी या गिरावट की उम्मीद करना मुश्किल माना जा रहा है। चांदी का हाल भी कुछ इसी तरह का बना हुआ है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, वैसे ही इंडस्ट्रियल डिमांड और निवेशकों की खरीदारी सक्रिय हो जाती है, जिससे भाव को सहारा मिलता है। वहीं दूसरी ओर जब तेजी आती है तो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे कीमतें फिर से ठहराव या हल्की नरमी की तरफ बढ़ जाती हैं। इस वजह से चांदी भी फिलहाल एक सीमित दायरे में घूमती हुई नजर आ सकती है, जहां उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा ट्रेंड एकदम से बनना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। ग्लोबल लेवल पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर आने वाले दिनों में बाजार की पैनी नजर रहने वाली है, और वह है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर अब यह दबाव बन रहा है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे, जबकि दुनिया के कई बड़े देश इस समय ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ताकि आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट मिल सके। अगर ऐसे माहौल में जापान ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका असर ग्लोबल करेंसी मार्केट पर पड़ेगा। डॉलर की चाल बदलेगी और उसका सीधा असर सोने की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए यह फैक्टर भी आने वाले समय में गोल्ड के ट्रेंड को दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे चलकर सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा हालात को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। रूस यूक्रेन शांति वार्ता से जुड़ी सकारात्मक खबरें, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा, ये सभी फैक्टर मिलकर गोल्ड को फिलहाल एक सीमित दायरे में ही घूमने पर मजबूर कर रहे हैं।
यानी आने वाले दिनों में तेज उतार चढ़ाव तो दिख सकता है, लेकिन जब तक कोई बहुत बड़ा वैश्विक घटनाक्रम या पॉलिसी शिफ्ट सामने नहीं आता, तब तक सोने और चांदी की कीमतें एक रेंज में रहकर ही कारोबार करती नजर आ सकती हैं। अगर आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा नेगेटिव ग्लोबल इवेंट सामने नहीं आता है, तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह गिरावट बहुत ज्यादा गहरी नहीं होगी, बल्कि सीमित दायरे में ही रहेगी। मतलब साफ है कि बाजार में उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन न तो कोई बहुत बड़ा क्रैश तुरंत दिखाई दे रहा है और न ही किसी जबरदस्त तेजी का मजबूत संकेत अभी तक मिला है। बड़ी चाल तभी आएगी जब कोई बड़ा आर्थिक आंकड़ा, फेड की कोई बड़ी घोषणा या फिर कोई अहम अंतरराष्ट्रीय घटना सामने आएगी। ऐसे माहौल में जब कीमतें गिरेंगी तो निवेशकों को खरीदारी का मौका मिलेगा, और जब तेजी आएगी तो मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। यानी सोना और चांदी दोनों ही पूरी तरह न्यूज ड्रिवन रहेंगे और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर पड़ता नजर आएगा। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में सोना लगभग 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो सकता है, लेकिन फिलहाल किसी बड़े गिरावट वाले दौर की संभावना नहीं दिख रही है। बाजार पूरी तरह खबरों और डाटा पर चलता रहेगा, इसलिए ट्रेडिंग करने वालों के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। बिना ठोस रणनीति के और बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही कोई भी फैसला लेना समझदारी होगी। इसी के साथ आप सभी दर्शकों से भी यह जानना दिलचस्प होगा कि आपकी राय में सोने के दाम कितने होने चाहिए, ताकि आम आदमी भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके, क्योंकि मौजूदा समय में ऊंची कीमतों के चलते ये धातुएं आम जनता की पहुंच से काफी दूर होती जा रही हैं। अब चलिए जानते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के ताजा सोने के रेट। सबसे पहले बात करते हैं 18 कैरेट सोने की। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव करीब 10,412 रुपए के स्तर पर चल रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 83,296 रुपए दर्ज की गई है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोना आज करीब 1,04,120 रुपए पर कारोबार कर रहा है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव बढ़कर लगभग 10,41,200 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। इसके बाद बात करते हैं 22 कैरेट सोने की, जो गहनों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को यही सलाह दी जाती है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं, तो पूरी जांच पड़ताल के साथ खरीदारी करें। हमेशा हॉलमार्क लगा हुआ ही सोना लें, क्योंकि हॉलमार्क से ही धातु की शुद्धता की सही पहचान होती है और भविष्य में आपको उसकी सही कीमत भी मिलती है। आज के ताजा आंकड़ों के अनुसार 22 कैरेट सोने में 1 ग्राम का भाव लगभग 12,725 रुपए बताया जा रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,01,800 रुपए के आसपास चल रही है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोना आज लगभग 1,27,250 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि 100 ग्राम का भाव बढ़कर करीब 12,72,500 रुपए पर कारोबार करता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम लगभग 1,750 रुपए की बड़ी तेजी दर्ज की गई है। हालांकि इसके बावजूद बाजार के जानकारों का मानना है कि इस हफ्ते कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ साथ हल्की गिरावट की भी संभावना बनी रह सकती है, जिस पर निवेशकों और खरीदारों दोनों को नजर बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने और चांदी के दामों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी पड़ रहा है। वैश्विक अनिश्चितता, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की चाल और बड़े ट्रेडिंग हाउस की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से सोना और चांदी लगातार उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं। यही वजह है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों पर विशेष नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो गया है। छोटे निवेशक हों या बड़े व्यापारी, हर कोई इस समय मार्केट की हर हलचल को ध्यान से देख रहा है, ताकि सही समय पर खरीदारी या बिक्री की जा सके। अब अगर आज के ताजा रेट की बात करें तो इस वीडियो में हम आपको होलसेल भाव बता रहे हैं, यानी यह वही भाव हैं जो सराफा मार्केट में बड़े स्तर पर कारोबार में आते हैं। इसलिए याद रखें कि सोना या चांदी खरीदते समय आपको इन भावों पर 3% GST और अलग से मेकिंग चार्ज भी देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव लगभग 13,882 रुपए के स्तर पर दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,10,896 रुपए बताई जा रही है, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव आज बढ़कर
1,38,820 रुपए तक पहुंच गया है। 100 ग्राम सोना अब 13,38,200 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम लगभग 1,910 रुपए की बड़ी तेजी देखने को मिली है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी सोना और चांदी खरीदने का समय अच्छा है, क्योंकि आने वाले दिनों में इनके दामों में और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर वरिष्ठ विशेषज्ञों की राय पर ध्यान दें तो जनवरी 2026 के अंत तक डॉलर मजबूत रहने की संभावना है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी, स्टॉक मार्केट में तेजी, वैश्विक तनाव में कमी और केंद्रीय बैंकों की खरीद फरोख्त की नीतियों के चलते सोने और चांदी के भाव ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में सोना प्रति 10 ग्राम 1,00,000 रुपए के आसपास और चांदी प्रति किलो लगभग 1,50,000 रुपए के स्तर तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में सोना $1,500 का स्तर पार करेगा? आपकी क्या राय है? इसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। यह समय उन सभी के लिए खास है जो सोच रहे हैं कि सस्ता सोना और चांदी खरीदें और भविष्य में अच्छा निवेश करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना कि सोने और चांदी के भावों में हाल ही में क्या बदलाव हुए हैं, ताज़ा रेट क्या चल रहे हैं, वैश्विक और घरेलू फैक्टर्स कैसे इनकी कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है, लेकिन सोने चांदी की दुनिया की हर बड़ी हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी, ताकि आप हमेशा सही और सटीक जानकारी पा सकें।